हाय एवरीवन। सो ये यूजीसी नेट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूजीसी नेट का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूजीसी नेट बेसिकली वो स्टूडेंट देते हैं जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ से कंप्लीट किया है एंड मास्टर्स कोर्स में उन्होंने एनरोलमेंट करा लिया या फिर मास्टर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटी फील्ड से, तो वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया है और मास्टर्स भी साइंस फील्ड से ही परस्यू करना चाहते हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं मास्टर्स, तो वो CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते हैं। तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक होता है JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ के लिए। JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, तो अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट मिलता है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का। और अगर आप JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको JRF का सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैलिडिटी होती है 3 साल। अगर आपको फर्दर PhD करनी है और आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। और अगर आपने PhD में एनरोलमेंट किया है तो ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अदरवाइज़ आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। इसलिए आपके पास 3 साल की वैलिडिटी होती है। 3 साल के अंदर आपने PhD में एनरोलमेंट किया है तो ही स्टाइपेंड मिलेगा। 3 साल के बाद अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड वैलिडिटी 3 साल की है JRF की, लेकिन नेट की कोई वैलिडिटी नहीं है, इसे आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। स्टाइपेंड कितना मिलता है? स्टार्टिंग के 2 साल आपको JRF के लिए 31,000 पर मंथ मिलता है एज अ स्टाइपेंड। एंड आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद आपको SRF के लिए 35,000 पर मंथ एज अ स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। नेट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसे आप फुलफिल कर रहे हो। और अगर आप JRF क्वालिफाई कर रहे हो तो आप रिसर्च वर्क के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो भी आपने मास्टर कोर्स में जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है उस सब्जेक्ट को लेके या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को आप लेके रिसर्च कर सकते हो, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हो। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो JRF कैंडिडेट को यानी कि JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट को रिसर्च वर्क के लिए, फुल टाइम रिसर्च वर्क के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, साथ ही साथ आपको फेलोशिप भी मिलती है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो नेट एग्जामिनेशन के लिए, UGC नेट या फिर CSIR नेट के लिए, तो आपको ये चूज़ करना होता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। चलिए UGC नेट एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 1000 रुपीज़। और अगर आप जनरल EWS या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 500 रुपीज़। और अगर आप ST SC PWD या ट्रांसजेंडर से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 250 रुपीज़। ओके, चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो UGC नेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, एक जून सेशन में होता है और एक दिसंबर में होता है। जून में एग्जामिनेशन देने के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च में अवेलेबल हो जाता है और दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में आ जाता है, तो आप सितंबर से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में। मॉर्निंग यानी कि आप 9:30 से 12:30 तक दे सकते हो और जो आफ्टरनून शिफ्ट है वो 2:30 to 5:30 PM तक आपका एग्जामिनेशन होता है। ओके, ये जो एग्जामिनेशन है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एंड हाँ, इस एग्जामिनेशन को आप 2 लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हो तो आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है यानी कि जो पेपर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हो तो आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज मिलता है यानी कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में। इट्स अप टू यू, आप हिंदी चूज़ करते हो तो दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे गाइज क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं।
पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है 81 सब्जेक्ट में से, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पेपर को आपको कम्प्लीटली 3 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं और इसमें आपको कोई भी ब्रेक टाइम नहीं मिलता है। 3 घंटे में दोनों ही एग्जाम को, दोनों ही पेपर को कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा गाइज आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि गलत है और आपने अटेम्प्ट किया है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसे वो मार्क्स मिलता है और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसे वो मार्क्स नहीं मिलेगा। सो क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एनटीए की तरफ से ड्रॉप कर दिया जाता है तो उस क्वेश्चन के लिए सारे स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ये आपका कम्प्लीटली एग्जामिनेशन पैटर्न था। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है। सो आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो वो 81 सब्जेक्ट में से ही चूज़ करते हो, जो भी सिमिलर सब्जेक्ट होता है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो सिलेबस को ज़रूर चेक कीजिएगा। और हाँ, एग्जामिनेशन पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है यूजीसी नेट से रिलेटेड या फिर CSIR नेट से रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।